नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो पेसा एक्ट पर बवाल, हेमंत से सवाल। कल से लगातार यानी बीते दिन से लगातार झारखंड की सरकार से यह सवाल किया जा रहा है कि भाई पेसा एक्ट कहां है जो आदिवासियों के लिए लाया गया था स्पेशली। और लोग यह कह रहे हैं कि झारखंड का दुर्भाग्य है कि अभी तक पेसा एक्ट उनसे दूर रखा गया। फर्जी ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान के आधार पर पेसा एक्ट, यह कहा जा रहा है कि पेसा एक्ट चल रहा है। कहां चल रहा है? पेसा एक्ट है कहां? उसको लेकर तमाम तरह के हेमंत सरकार की नीयत और नीति पर सवाल उठ रहा है कि झारखंड जल, जंगल और जमीन यह आदिवासियों का है, झारखंड आदिवासियों का है। लेकिन ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर पेसा एक्ट तो लागू है, लेकिन झारखंड इनसे वंचित क्यों है? और आज यानी 24 दिसंबर 1996 के दिन पेसा एक्ट स्वामित्व में आया था और उसके बावजूद भी झारखंड इससे अछूता रह गया। अब इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं सरकार की नीति पर, सरकार की नीयत पर, और हो हंगामा पूरा मचा हुआ है। झारखंड हाईकोर्ट में मामला पहुंचा। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई कि झारखंड का दुर्भाग्य है कि अभी तक कुछ हुआ नहीं, लेकिन हेमंत सरकार कह रही है कि हम 2 महीने के अंतर्गत सब कुछ करके, हम बैठक कर रहे हैं, हम समीक्षा कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन 2 महीने के अंतर्गत हम कर देंगे। 2 महीने का समय चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बीते दिन वाले कल में यह बताया था कि सरकार पहल कर रही है, लेकिन हाई कोर्ट कह रहा है कि यह बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, हम आपको समय नहीं देने वाले, जल्द से जल्द इसका फैसला करिएगा, आपको क्या करना है। अब सरकार कह रही है कि हम पहल कर रहे हैं, हम जल्द से जल्द इसे लागू कर देंगे। सरकार पंचायती राज और तमाम तरीके की चीजें के मतलब फैक्ट फिगर बता के ये कह रही है कि भाई चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कहां चल रहा है, इसको लेकर सवाल। इसीलिए हमने कहा कि पेसा एक्ट पर बवाल है और हेमंत से सवाल है। और आज हम इसी को लेकर सवाल करने वाले हैं कि आज लगभग 28 साल होने को आ गए, लेकिन फिर पेसा एक्ट वो झारखंड से छूता कैसे रह गया, और कौन कौन से मेहमान आज हमारे इस सवाल के जवाब देंगे, इस चर्चा में शामिल होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। झारखंड के 13 जिले, 5 अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार यानी पेसा अधिनियम 1996 भारत में स्वशासन के संबंध में एक ऐतिहासिक कानून लागू करने का फैसले से झारखंड सरकार से पंचायती राज मजबूत होगा। लेकिन देश के सबसे हाशिए पर पड़े झारखंड के आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बनाए गए इस अधिनियम को, इसके अधिनियम के 26 साल से इस राज्य को इंतजार है। ऐसे में राष्ट्रीय पेसा दिवस राज्य में आयोजित समारोह से उम्मीद है कि राज्य में 25 जनवरी 2025 तक पेसा अधिनियम को ठीक से लागू किया जाए, जो अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 FRA का सुदूर पूर्वज रहा है। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की संस्था को अधिकार देने वाला पहला कानून माना जाता है। इसमें जो है कि ग्राम सभा जो है ना, ग्राम सभा का स्थानीय जो हमें चाहिए था वो काफ़ी हद तक मिल चुका है। तो सहायक सचिव की जो बात आती है ना, उसी में थोड़ा सा हम लोग को सुधार होना चाहिए। बाकी जो भी व्यवस्था बनी हुई है प्राय हमारे हित के लिए सही बनी है। हमें जो हमारी संस्कृति, कौन से सचिव चाहिए? सहायक सचिव पद, सहायक सचिव पद पे ग्राम सभा में एक सहायक सचिव की नियुक्ति हो, और उसमें जो है उस नियुक्ति को हम लोग चाहते थे कि किसी तरह उसको मतलब कि वैतनिक किया। मुझे लगता है कि ये पेसा नियम डालने से संथाल समुदाय या बाकी और भी जो जनजातीय समुदाय है, जो उनकी पारंपरिक व्यवस्था या पारंपरिक ग्राम सभा वो बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएगा। उसको बहुत सारे आपका अधिकार यहाँ मिलेंगे, जैसे जुडिशल पावर भी आ गए उसको पेसा नियम में, कि आप जज का पावर उसको है 36 यानी मजबूत 36 पुराने IPC की धाराओं को सुनवाई कर सकते हैं, फैसला सुना सकते हैं। जो पावर ना मुख्यमंत्री को है, ना सचिव को है, ना राष्ट्रपति, किसी को नहीं। जो पावर एक ग्राम सभा को दी जा रही है तो बहुत बड़ी बात है। उससे आपका जो है आपका प्लस जो है जितने संसाधन का प्रबंधन उनके हाथों पर है। पुलिस को भी पहले जैसे सीधा गिरफ्तार कर लेती थी, लेकिन अब उनको पूछना पड़ेगा या ग्राम प्रधान को बताना पड़ेगा किस कारण से गिरफ्तार किया 48 घंटे के अंदर। राष्ट्रीय पेसा दिवस है आज 24, और इस पे जो अभी तक झारखंड पे पेसा कानून लागू नहीं हुई है, इसमें तरह तरह के बातें होती हैं। लेकिन मेरा ये बात है
चूँकि हम संथाल समुदाय से आते हैं और माझी पारगना व्यवस्था उसका हम सलाहकार हैं। तो यहाँ जितना भी अभी मॉडिफिकेशन हुआ है, यानी 26/7/2023 के बाद जो मॉडिफिकेशन की जरूरत हुई थी, तो उस मॉडिफिकेशन पे निश्चित रूप से बहुत सुंदर अभी मॉडिफिकेशन हुई है। ग्राम सभा सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को मंजूरी से लेकर ऐसी योजनाएं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को गांव स्तर पर पंचायत द्वारा कार्यान्वयन के लिए मजबूत आधार होगा। ये कानून गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान या चयन के लिए जिम्मेदार होगा। इस कानून के राज्य से गतिविधियों के लिए पंचायत द्वारा निधियों का उपयोग प्रमाणीकरण जारी करने की शक्ति देगी, जो संविधान का भाग 9 में पंचायतों से संबंधित है, जबकि भाग 10 विशेष रूप से अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। अनुच्छेद 243 में कहा गया है, भाग 9 अनुच्छेद 244 में उल्लेखित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 244 में कहा गया है कि 5वीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों के अलावा किसी भी अन्य राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन पर नियंत्रण लागू होंगे, जिन पर 6ठी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में कहा गया है कि संघ की कार्यकारी शक्ति यानी क्षेत्रों पर शासन करने की शक्ति राज्यों को निर्देश देने तक विस्तारित होती है। 5वीं अनुसूची में उल्लेखित क्षेत्रों यानी अनुसूचित क्षेत्रों पर प्रशासन कैसे लागू होगा? देश के 10 अनुसूचित क्षेत्रों में झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पेशा कानून लागू नहीं किया जा सका है। राज्य की जनता को उम्मीद है कि आज के राज्य के विभिन्न समुदायों से आए प्रतिनिधियों डिसेक्शन से राज्य एक नया कानून व्यवस्था लागू करने में मददगार साबित होगा। तो अब देखना यह है कि झारखंड में पेशा कानून लागू कब किया जाता है और हेमंत सरकार इसको लागू करने में और कितना समय लेती है। तो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो पेशा एक्ट 1996 पर क्या पहल की जा रही है सरकार की तरफ से? राज्यपाल संतोष गंगवार ने इसकी सहमति भी दे दी है और राज्यपाल संतोष गंगवार पहले भी कह चुके हैं कि पेशा एक्ट की जरूरत है, राज्य में पेशा कानून की जरूरत है और 2 माह के भीतर यह कानून लागू होगा। ये हम आपको सरकार जो पहल कर रही है उसको बता रहे हैं। 24 दिसंबर 1996 को पेशा अधिनियम लागू किया गया था, यानी आज के ही दिन। अनुसूचित क्षेत्रों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना इसका मकसद है और मुख्य रूप से आदिवासी प्रकृति के जो लोग हैं, आदिवासी जो हैं, उनके लिए है ये, और भूमि और जंगल पर उनके अधिकारों की रक्षा करना है। यानी जैसे कि मैंने आपको कहा कि ग्राम सभाओं में विशेष अधिकार देता है ये कानून। अनुसूचित क्षेत्रों में जो गांव है, आदिवासी आबादी को शोषण से बचाना है, ये पेशा एक्ट इन्हें प्रोटेक्शन देता है। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी तैयारी की जा रही है और राज्यपाल यानी कि जो झारखंड के राज्यपाल हैं संतोष गंगवार, उन्होंने सहमति दे दी है और उन्होंने बताया कि ये इसकी जरूरत है इस वक्त और क्या कुछ तैयारी की जा रही है वो भी हमने आपको बताया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि 24 दिसंबर 1996 को पेशा एक्ट ये अस्तित्व में आया और फिर आदिवासियों के लिए आया। मतलब ये कि उनको जो स्पेशल पावर और प्रोटेक्शन दे दिया जाता है इस नियम के तहत, इसको लेकर के अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि अभी झारखंड इससे अछूता कैसे रह गया। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ एस देवल साहब हैं, नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और अशोक बड़ाइक हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। सुधीर पाल, पेशा कानून जानकार, थोड़ी देर में हमारे साथ चर्चा का हिस्सा होंगे। एस देवल साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। जिस तरह से पेशा एक्ट को लेकर इस वक्त बवाल मचा हुआ है, मतलब बवाल क्या, बवाल और प्लस सवाल दोनों भी ये खड़े हो जा रहे हैं कि भाई झारखंड इससे अछूता कैसे रह गया अभी भी, चूंकि जल जंगल जमीन का माना जाता है झारखंड, लेकिन पेशा एक्ट को लेकर इतना सवाल क्यों? देवल साहब। देखिए, धन्यवाद जी। सबसे पहले तो थोड़ा मैं ब्रीफ दे दूं इसका बैकग्राउंड में कि है क्या ये पेशा, मतलब सिंपल लैंग्वेज में। देखिए, एक हमारे यहाँ पहले जो आया था 73rd एंड 74th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का आया था, उसके तहत पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को शक्ति दी गई थी। तो ये रिलेटेड था पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। और पेशा उसी का एक मात्र एक्सटेंशन है पंचायत सिस्टम का, जो शेड्यूल एरियाज के लिए स्पेशली किया गया था 1996 में। तो उसके बाद से झारखंड बने हुए वाकई आज 24 साल हो गए। किसी भी सरकार ने, मुझे बोलने में ये नहीं है, हमारी सरकार ने पिछले अपने कार्यकाल में
इसका एक ड्राफ्ट तैयार किया, ड्राफ्ट करके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मंगा के क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों में मान्यता है जो हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा देश का लॉ है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो डिसीजन देती हैं, जो उनके अगेंस्ट भी बहुत सारे आए थे कि ऐसा होना चाहिए, जो कि इससे बाहर रखे गए कि नहीं, उसको हम नहीं करेंगे। तो एक ड्राफ्ट पॉलिसी जुलाई में तैयार हो गई थी और सारे स्टेक होल्डर्स को मीटिंग बुला के करने के बाद उसको सितंबर में कैबिनेट में रखा जाना था। उसके बाद तुरंत बट इलेक्शंस आ गए तो नहीं हो पाया। तो बट हमारी ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार है और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ अगले कैबिनेट्स में इसको पास करके राज्यपाल के पास, विधानसभा से पास करा के राज्यपाल के पास भेज दिया जाएगा। राज्यपाल ने अपने कहा भी है कि उसको जल्द से जल्द करना है। देखिए पूरे देश में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? देखिए एक ग्राम सभा है, इसमें जैसे जो एक्ट बना था उसके सेक्शन 4D और E में इसके डेफिनेशन दी गई हुई है कि ये है क्या और इसके पावर क्या। तो धारा 4D कहती है कि सेल्फ गवर्नेंस के लिए और सारे वयस्क जो उस गांव में, और ये पंचायत लेवल का नहीं, ये बोलते हैं कि आप एक हैमलेट जिसको कहते हैं कि जहां कुछ भी घर हो वहां पर एक हो, मतलब ये नहीं कि पूरा आपको पंचायत करना है बीच में। तो जहां आपको अगर मान लीजिए 50 घर भी हैं तो उसकी एक ग्राम सभा बना के एकदम लोकल डाउन टू द लास्ट लेवल तक ये पावर जाए। और उसमें है कि प्रमुख बेसिकली क्या है कि मैंडेटरी है इनका जो पास होना है, इनके सारे वयस्क जो होंगे इसके मेंबर होंगे। और उसको और मेनली ये किया गया था कि जल, जंगल और मिनरल्स, बट मिनरल्स में माइनर मिनरल्स है। ये देखिए एजुकेशन की भी कहीं मतलब जो इसका जो हमको बताना है लोगों को कि माइनर मिनरल्स खाली एक्ट में कहा गया है कि मेजर मिनरल्स के बारे में नहीं कहा गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसको क्यों कहा गया लाया गया है कि कल्चरल और ट्रेडिशन बचाया जा सके ट्राइबल का। और साथ ही साथ देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि अंडर द 73rd अमेंडमेंट से जो आर्टिकल 243 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ग्राम पंचायतें भी बनती हैं जो चुनी जाती हैं। तो वो कॉन्फ्लिक्ट है कि ग्राम सभा बड़ी, ग्राम पंचायत बड़े, हम चुने हुए आते हैं तो हम क्यों ग्राम सभा को माने। बट कानून कहता है कि ग्राम सभा की मैंडेटरी है, वो ज्यादा पावर रखती है। ये सब लड़ाई के कारण ये मुझे लगता है कि इसका एक्चुअल फायदा कहीं भी बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि झारखंड और उड़ीसा छोड़ के बाकी सारे 8 स्टेट्स में ये जो लागू होना था वहाँ एक्ट्स बन चुके हैं। सबसे लास्ट 2022 में मध्य प्रदेश में बना। तो बट झारखंड अब उसके ओर अग्रसर है, जिसको कहते हैं कि खाली हमारे सिर पे इसका ठीकरा फोड़ना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि सारी सरकारें रही हैं आज। और मैं इस पे एक दूसरे पे फेंका फेंकी करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट हमारा जो ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका एजुकेशन, जो ग्राम सभा बनेगी उस ग्राम सभा को बताना कि आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे सही बात है कि जो पुलिस का इंटरफेरेंस, किसी गांव के कोई पुलिस को किसी को पकड़ती है तो 48 घंटे में उनको ग्राम सभा में बताना पड़ेगा कि क्यों पकड़ा है। और जो छोटी मोटी चोरियों पे वो अपना डिसीजन दे, जो ये एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट है जो हमारे वैदिक कल्चर से चला आ रहा है, जो पंचायत का पावर था, पंच का पावर था कि जो वो डिसीजन ले सकते हैं। तो उसी का एक ये मॉडर्न स्वरूप है कि और कि छोटे मोटे केसेस जो हैं वो कोर्ट में ना जाएं और आपस में समन्वय से निपट जाए, इसके लिए है। और मुझे लगता है कि झारखंड बहुत जल्दी इसके ओर अग्रसर है और इसको बना के आने वाले कुछ महीनों में हमारा अपना ये होगा। और बट इन सब के साथ मैं फिर से कह रहा हूँ कि एजुकेशन जिसको कहते हैं कि लोगों को बताना और जागरूक करना कि ये है क्या। ऐसा नहीं है कि एक पैसा वर्ड दे दिया तो उनके दिमाग में आ जाए कि हम खुदा हो गए, ऐसा नहीं है। देश कानून से ही चलेगा, देश के कानून से चलेगा। उस देश के कानून में ही पैसा के प्रोविजन दिए गए हैं, उन प्रोविजंस को उनको बताना भी जरूरी है। बिल्कुल। एस देओल साहब मैं आपके पास आऊंगा, अशोक साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। सब कुछ तैयारी हो चुकी है, मतलब प्लानिंग चल रहा है, बहुत जल्द जमीन पर उतार दिया जाएगा इस कानून को, और तमाम टेक्निकलिटीज भी एस देओल साहब ने बताया। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि हम ही इसके जिम्मेदार हैं, बाकी और भी सरकारें नहीं हैं। अगर उनकी नीयत और नीति पर सवाल नहीं था तो वो कर देते, उन्होंने भी तो नहीं किया ना। हम तैयारी कर रहे हैं, हम जल्दी से जल्दी इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। और आज तो सालगिरह कह लीजिए एक प्रकार से पेसा एक्ट का।
दिसंबर 1996 को 1996 को पेशा कानून देश में लोगों ने जाना था, पेशा कानून बना था, तैयार, उसका खाका तैयार हुआ था। और ये दुर्भाग्य बोलिए, चाहे किसी भी सरकारें रही, राज्य में झारखंड जो एक ट्राइबल बहुल स्टेट है, जहां पर ट्राइबल की अलग अलग, यहाँ 32, 33, 34, 35 के लगभग ट्राइबल कम्युनिटियां हैं, और लगभग सबके झारखंड में एक अलग से एक रूढ़िवादी परंपरा आदिवासी समाज उसको मानती आया है। आप देखेंगे कि कई तरह के जो आदिवासी समूह है, जो उनके मान की है, मुंडा है, पहान है, पुजार है, बैगा है, पेंगोरा है, जैसे कई ऐसे आदिवासी समाज के जो अगुवागण है, जो अपने व्यवस्था के तहत वो अपने जो निर्णय को लेना हो, गांव के विकास को कैसे चलाना है, कोई कानून से रिलेटेड कोई मामला हो, मुद्दा हो, विकास के मामले हो, गांव को कैसे आगे बढ़ाना है, बाहरी अतिक्रमण नहीं होना है, तो ये सभी विषय को लेकर लगातार ये वर्षों से एक कस्टमरी लॉ के तहत ये व्यवस्था चलती आ रही थी, जिसको पेशा कानून के तहत झारखंड में लागू होनी चाहिए थी। अगर झारखंड में ये पहले लागू हो जाती तो मुझे लगता है कि झारखंड में जो आदिवासियों का जो आबादी है, जो दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठी का मामला हम लोग लगातार चर्चा करते हैं, ना बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ घुस पाते और ना आदिवासी के जमीन को कब्जा कर पाते, क्योंकि वहां पर पहले से पेशा कानून के तहत अगर ये व्यवस्था लागू होती तो कानून का अधिकार, वहाँ कौन जमीन बेचेगा, कौन क्या करेगा, विकास की पैमाने क्या होगी, कौन बाहरी अंदर आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, ये पूरे के पूरे ये योजना और खाका ये कहीं ना कहीं वहाँ के जो व्यवस्था के जो कर्ता धर्ता थे, नेतृत्व करता थे, वो लोग उसको तैयार करते। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन राज्य सरकार की मंशा पे हमेशा से सवाल खड़ी की जाती है कि ये पिछले बार हेमंत सोरेन जी ने पेशा कानून को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे। मुझे तो बहुत दुर्भाग्य लगता है, मैं आदिवासी समाज से आता हूँ, कि पिछले 5 सालों में इन्होंने आदिवासी समाज को सिर्फ ठगने का काम किया, सरना कोड के नाम पे, पेशा कानून के नाम पे। आज क्या स्थिति है 2019 से लेकर 2024 तक, आप देखेंगे कि हेमंत सोरेन की सरकार ने पेशा कानून हो, चाहे अन्य तरह से आदिवासी समाज से संबंधित जो मामले थे, उससे वो कुंभकर्णी निद्रा में वो सोई हुई थी ये सरकार। और आज जब हाईकोर्ट 2024 जुलाई में जब जो न्यायाधीशों ने, हाईकोर्ट ने फटकार लगा रहा सरकार को कि पेशा कानून को जल्द से जल्द राज्य में लागू करे, तब आनंद फानन में इनकी निंद्रा जगी, और वो भी 5 सालों के बाद जगी। तो मुझे लगता है कि ये सरकार सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं आदिवासी समाज के बहुत बड़ा हितैषी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी को कोर्ट की फटकार के बाद में पेशा कानून याद आया, इनको 5 साल पहले याद आ जानी चाहिए थी। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार आदिवासियों का अधिकार दिलाने के लिए, आदिवासी की व्यवस्था को, जो रूढ़िवादी परंपरा है, उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, आदिवासी समाज को इस देश में विकास से जोड़ने के लिए, मुझे लगता है कि पेशा कानून का राज्य में लागू होना बहुत अति आवश्यक है। और मुझे लगता है कि केंद्र ने और नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने इस पर एक अच्छी पहल की शुरुआत की है, और हम तो आग्रह भी करेंगे सत्ता पक्ष के मेरे साथियों से कि जल्द से जल्द राज्य में पेशा कानून लागू करो। और जिस तरह से झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी आदिवासी समाज का जमीन हो, आदिवासी बेटी हो, उसका रोटी माटी बेटी को जो अतिक्रमण कर रहे हैं, उसको भगाया जाए, एक एक बांग्लादेशी को चुन चुन के झारखंड के बॉर्डर से बाहर किया जाए। हम तो राज्य सरकार से मांग करते हैं, ठीक, जल्द से जल्द पेशा कानून को राज्य में लागू करे। ठीक है सुख साहब, ठीक है अशोक जी, मैं आपके पास आऊंगा तो बनाने का काम। नहीं, बिल्कुल, मैं आपके पास आ रहा हूं। हमारे साथ सुधीर पाल जी हैं, पेशा कानून के जानकार हैं। सुधीर पाल जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है, आरोप प्रत्यारोप। हेमंत साहब ये कहेंगे भाई पिछली जो सरकार थी उन्होंने नहीं किया, ये कहेंगे कि इन्होंने वादा किया था, इन्होंने नहीं किया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आखिर क्या टेक्निकलिटीज हैं, आखिर क्या वजह है कि अभी तक झारखंड इससे अछूता रहा, और जो झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि भाई अभी तक नहीं आ पाया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन एएस देओल साहब जो टेक्निकलिटीज बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कुछ चीजें थी जिससे बाध्य था, हम इस पे पहल कर रहे हैं, हम 2 महीने में इंप्लीमेंट कर देंगे। तो आखिर क्या वजह रहा कि अभी तक राज्य अछूता रहा, क्या टेक्निकलिटीज रही, थोड़ा विस्तार से बताइए। धन्यवाद आपके चैनल में जुड़ने के लिए जी। मूलतः जो मुझे लग रहा है कि अगर पेशा कानून को देखें तो केवल 2 राज्य बच गए हैं, झारखंड और पड़ोसी हमारा उड़ीसा, जहां पेशा कानून के तहत जो नियमावली बननी थी और लागू होनी थी, वो नियमावली लागू नहीं हुई है। तो निश्चित तौर पर ये कानून एक नए लोकतंत्र की डिमांड करता है, एक नए लोकतंत्र की ओर दस्तक है। और जिस अगुआ राज की बात हम करते हैं, अगुआ सरकार तो हम बना पाते हैं, लेकिन अगुआ राज सही अर्थों में तभी हो पाएगा जब पेशा जैसा कानून हम
राज्य में लागू कर पाएंगे, FRA जैसा कानून को बेहतर तरीके से अनुपालन कर पाएंगे, और ग्राम दान एक्ट जैसे कानून को बेहतर तरीके से लागू कर पाए, या लार के जो प्रोविजन है 2013 के, उसको हम लागू कर पाए। और इसके साथ साथ जो टेनेंसी लॉज है, ये सारे कानून को अगर आप देखेंगे, SPT को देखें, CNT को देखें, विल्किंसन रूल को देखें, पेसा को देखें, FRA को देखें, ग्राम दान एक्ट को देखें, ये तमाम कानून और 5वीं अनुसूची में जो टैक्स है हमारा, इसको अगर सम्मिलित रूप से आप देखें तो ये अंततः संविधान ने जो एक गारंटी दी है आदिवासी समुदाय के हितों की रक्षा की, उस गारंटी को सुनिश्चित करने का ये कानून है, ये तरीका है जो राज्यों से उम्मीद की जाती है। निश्चित तौर पर मैं इस राजनीतिक विवाद में नहीं जाना चाहूंगा कि क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ। निश्चित तौर पर ये वाजिब आरोप है कि 24 साल के बाद भी हमारे यहाँ ये कानून को अमली जामा नहीं पहनाया गया है, जबकि पूरी की पूरी राजनीति, चाहे जो भी सत्ता में हो विपक्ष में हो, सबकी राजनीति की धुरी आदिवासी अस्मिता, आदिवासी हितों की रक्षा ही होती है, जल जंगल जमीन की रक्षा होती है, क्योंकि ये उनके अस्तित्व का सवाल है। उनकी उपासना पद्धति, उनकी जीवन पद्धति, उनका रहन सहन, उनकी आजीविका, सब कुछ ये संसाधनों पर निर्भर है। और पेसा कानून समुदायों को संसाधनों पर मालिकाना हक प्रबंधन का ताकत देता है। बिल्कुल। दिक्कत ये है कि जो हमारी सरकारें बन रही है, कि झारखंड की बात हम नहीं कह रहे हैं, बाकी राज्यों को भी अगर देखें तो हाल के दिनों में जो राजनीतिक परिदृश्य बदला है, वो वोट तो भले लोगों के वोट से सरकारें बनती हैं, लेकिन सरकार को नियंत्रित कुछ कॉरपोरेट घराने करती हैं। और खासकर मिनरल रिच वाले जो इलाके हैं, जैसे झारखंड की बात करें, उड़ीसा की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो इन जगहों पर दिक्कतें ये हैं कि ये सारे मिनरल रिच रिसोर्स एरिया हैं, और ये यहाँ की राजनीति को भी एक ढंग से नियंत्रित करते हैं, और एक ढंग से कहीं ना कहीं जिसको कहा जाए संचालित भी करते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इसको देखना चाहिए कि पॉलिटिकल विल, चाहे आज की सरकार हो या पहले की सरकार हो, किसी भी सरकार में पॉलिटिकल विल नहीं देखने को मिला, तो इसकी बड़ी वजह यही है कि ये एक नए राजनीतिक, नए लोकतंत्र की दस्तक है पेसा कानून। और मान के चलिए कि पेसा कानून के लागू होने से इसको कहा जाए कि पूरा का पूरा एक नया शासन पद्धति, एक नया शासन का ढांचा खड़ा होगा, जिसमें समुदाय काफी ताकतवर होगा। बिल्कुल ठीक है सुधीर जी, मैं आपके पास आऊंगा। एस देवल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अशोक साहब, जिस तरीके से कह रहे हैं कि आपने वादे तो किए, लेकिन आपने झारखंड की जनता को ठगने का काम किया, आपकी नीयत और नीति पर सवाल खड़ा हो रहा है कि आपने जो कहा वो किया नहीं। और जैसा कि सुधीर पाल साहब भी कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट घरानों का दबाव होता है, क्योंकि जो वहां के संसाधन है, मतलब जो खनिज है, जो पदार्थ है, उन पर उनका दबाव है, इसलिए वो सरकार पर दबाव डालते हैं, इसलिए सरकार इसकी पहल नहीं करती है। आपका जवाब, और बांग्लादेशी घुसपैठ पर भी आप जवाब दे दीजिएगा। देखिए, मैं तो था कि पेसा में किस तरह से हिंदू मुस्लिम नैरेटिव फिट होगा, तो अशोक जी ने करके दिखा दिया वो। सबसे पहले तो अशोक जी कह रहे थे कि हम कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। चलिए, हम कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं, पर हम जिंदा तो हैं। आपकी जितनी सरकारें थी वो तो मृत शैया पे थी, वो उठी नहीं कभी। और आपकी सरकार ने ही CNT एक्ट में चेंज करके भूमि अधिग्रहण करके कॉर्पोरेट्स को कैसे जमीन दी जा सकती है, ट्राइबल्स का रघुवर दास जी के समय में आया था, शायद याद होगा आप लोगों को। पर फिर मैं इसमें नहीं जाना चाहता। देखिए, 1996 में एक्ट आया, और मैक्सिमम जो स्टेट्स 10 स्टेट्स है, उसमें 8 जो स्टेट्स है, वो 2011 से पहले किसी स्टेट में ये नियमावली नहीं बनी। तो 15 साल दूसरे स्टेट्स में लगे। मैं मध्य प्रदेश, जहाँ से 20 साल तक बीजेपी की सरकार रही है मामा जी की, वहाँ 2022 में बना। और अशोक जी हमें उंगली दिखा रहे हैं। अगर हमने धोखा दिया होता यहाँ के ट्राइबल्स को, तो आज क्या हम सरकार में होते? जितने भी ट्राइबल बहुल एरियाज हैं, आप वहाँ का वोट निकाल के देख लीजिए, कौन जीता है, कौन सी पार्टी पर उन्होंने विश्वास जताया। हम स्टूडियो में बैठ के आरोप लगा ले कि हमने ट्राइबल्स को धोखा दिया, पर जो जिसको धोखा दिया वो तो नहीं मान रहे ना। आपके बोलने से कि हमने धोखा दिया, बट जिसके लिए बोल रहे हैं वो तो बोल रहे हैं कि नहीं, आपने ठीक किया, हम आप ही को चाहते हैं दोबारा। ठीक है, ठीक है देवल साहब। अशोक साहब, जल्दी, समय का थोड़ा अभाव है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। भाई, सरकार तो आपकी भी रही है और कई प्रदेशों में आपकी सरकार रही है, लेकिन वहां पर भी आपने इतना लेट कर दिया और आप उनकी नीति और नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। जल्दी से जवाब दीजिए, समय का थोड़ा अभाव। अशोक साहब।
देखिए, देश में जब से नरेंद्र मोदी जी की इस देश में सत्ता आई, उसके बाद से आप लगातार देखेंगे कि देश के आदिवासियों की जो स्थिति है, वो चाहे आप विकास के पैमाने से जोड़कर देख ले या योजना से संबंधित आप कोई भी विषय देख लीजिए, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, और जहां जहां जिस राज्य में भाजपा शासित राज्य है, वहां आदिवासियों की स्थिति, वो चाहे झारखंड की बात करें रघुवर जी की सरकार की, वो आप चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें अभी मोहन मांझी जी के नेतृत्व में जो उड़ीसा में चल रही सरकार, चाहे सब की बात कर ले, आप हर जगह देखेंगे जहां जो अनुसूचित क्षेत्र राज्य है, जो शेड्यूल्ड जो स्टेट है, उसमें आप देखेंगे कि जो आदिवासियों की स्थिति बाकी सब जो इंडिया अलायंस के साथियों की जहां सरकार है उनके तुलना में बेहतर साबित होगी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प के साथ हम लोग काम करते हैं कि सबका साथ सबका विकास और अंत्योदय के साथ हम लोग काम करते हैं कि आदिवासी समाज कहीं ना कहीं वो पीछे पंक्ति में खड़ा है। उसको नरेंद्र मोदी जी ने कैसे, ठीक है अशोक जी, समय का थोड़ा अभाव है, चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी आपका भी, एस देवल साहब आपका भी, और सुधीर पाल साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए, शामिल होने के लिए। आरोप प्रत्यारोप तो चल रहा है, हेमंत सरकार कह रही है भाई सरकार इनकी भी थी, सारी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। और कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पर ये 20-20 साल राज किए हैं, लेकिन 2022 से वहां पे भी नियमावली बनी और सब लागू हुआ। तो नियमावली हम भी बना रहे हैं, 2 महीने का समय दीजिए, हम भी लागू कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये कि आज 24 दिसंबर 1996 को यह कानून स्वामित्व में आया, लेकिन सवाल अभी भी यहीं आकर यह खड़ा हो जाता है कि भाई नियत और नीति में किसके खोट था जो आदिवासियों को आज तक पेसा एक्ट से अलग रखा गया। इसलिए हमने कहा कि पेसा एक्ट पर बवाल है और हेमंत से सवाल। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते हैं इंडिया वॉच। नमस्कार।